140 से ज़्यादा हमले अमेरिका ने अंजाम दे दिए हैं पिछले 12 घंटों में। और कितनी भयानक बमबारी की जा रही है, इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ईरान के अब तक करीबन 14 मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए गए हैं। यानी कि वो स्पेशल साइट्स जहां से ईरान ड्रोन और मिसाइल फायर करता था अरब देशों पर, ऐसी 14 टॉप लोकेशन डिस्ट्रॉय कर दी गई हैं। 2 एयर डिफेंस सिस्टम जो कि हाल ही में इन्होंने चाइना और रूस से खरीदे थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। 2 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, यहां से ईरान के कमांडर आदेश देते थे इनकी IRGC को, वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। 4 से ज्यादा रडार स्टेशन डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। कम से कम 35 स्पीड बोट करीबन तबाह कर दी गई है और 2 मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटीज को भी पूरी तरीके से खाक कर दिया गया है। इसके अलावा अमेरिका ने कहा है कि काउंटलेस ऐसी स्ट्राइक की गई हैं जिनमें हाई वैल्यू मोबाइल लॉन्चर भी तबाह किए गए हैं। यानी कि ऐसे ट्रक जिन पर स्पेशल इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, जिनका काम है मिसाइल और ड्रोन को ना सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, बल्कि जरूरत पड़ने पर इन्हीं ट्रक और गाड़ियों से लॉन्च करना, ऐसी स्पेशल हाई वैल्यू मोबाइल लॉन्चर्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और ये सब कुछ हुआ है पिछले 12 घंटों के अंदर। और ये इनसेन स्ट्राइक अब भी जारी हैं। लेकिन इनका कारण क्या है? कारण है कल आधी रात हुई एक घटना। दरअसल हुआ ये, सऊदी अरब का एक बड़ा शिप जो कि कच्चा तेल लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहा था, उस पर अचानक से ईरानियों ने गोली चलानी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, जब गोली चलाने के बाद भी वो टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आगे बढ़ता रहा, फिर इन्होंने उसके ऊपर एक ड्रोन फायर कर दिया, जिससे कि इसमें काफी तगड़ा नुकसान हुआ और कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। ईरान का कहना यह है कि उन्होंने हमला इसलिए किया कि ये जो ऑयल टैंकर है ये बिना परमिशन के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहा था, इसलिए हमने पहले वार्निंग दी, इन्होंने नहीं सुना तो फिर हमने गोली फायर करी, फिर भी नहीं सुना तो हमें ड्रोन स्ट्राइक करनी पड़ी। और इसी के बदले में अमेरिका ने सऊदी अरब की रिक्वेस्ट पर तुरंत जवाबी कार्रवाई करी है। और अमेरिका ने साफ कर दिया है कि जो सीज फायर था ना, वो तो पूरी तरीके से खत्म मानिए अब। और इतना ही नहीं, आगे जब भी आप किसी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले शिप पर गोली चलाएंगे या फिर रेडियो से उसे रुकने को भी कहेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं गुजरने देंगे, आपके खिलाफ इससे भी तगड़ी स्ट्राइक करी जाएगी। यानी कि अभी तक जो स्टेटस को लागू था ना, जिसके तहत होता यह था कि कभी कभी अमेरिका बमबारी कर देता था ईरान की, ईरान भी 1-2 मिसाइल या फिर ड्रोन दाग देता था अमेरिकी सैन्य बेस पर, लेकिन सीज फायर लागू रहता था, एक बड़ा लार्ज स्केल युद्ध शुरू नहीं हुआ था, वो अब खत्म हो गया है। अब एक प्रॉपर वॉर एग्जिस्ट करती है और परमानेंट अमेरिका कभी भी हमला करने पर उतारू है ईरान के ऊपर, और ईरान भी जवाबी कार्रवाई करने की बात कह रहा है। वहीं ईरानी कमांडरों ने यह कहा है कि अब से 3 दिन पहले भी अमेरिका ने हमारे ऊपर बमबारी करी थी, हमने बदला तब सिर्फ अमेरिका से लिया था, अमेरिका के जो युद्धपोत थे, सैन्य बेस थे, उन पर स्ट्राइक करी थी, लेकिन अब हम अरब देशों से भी बदला लेंगे। इसीलिए आज की रात अरब देशों के लिए बहुत खतरनाक बताई जा रही है, क्योंकि ईरान बहुत ही लार्ज स्केल पर स्ट्राइक करने वाला है। हो सकता है आने वाले 2-2.5 घंटों में खबर भी आ जाए कि एक बड़ी स्ट्राइक लॉन्च कर दी गई है ईरान की तरफ से अरब देशों के ऊपर। यानी कि जब युद्ध शुरू हुआ था महीनों पहले अमेरिका और ईरान का, तब जिस प्रकार से दुबई, अबू धाबी, रियाद जैसे शहरों को ईरान निशाना बना रहा था, उसी लेवल की बमबारी फिर से शुरू की जा सकती है। इनके टॉप सिटीज को निशाना बनाने से इस बार ईरान पीछे नहीं हटेगा। और इसीलिए मैं कहूंगा कि तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले 2-2.5 घंटों में ही आपको बड़ी खबर मिलने वाली है, और वो आपको हिंदी नॉलेज शो पर मिलेगी, वो भी ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ।